Bismillahirrahmanirrahim. I am Advocate Amirul Hasan and you are watching the Legal Thought Academy. आज का टॉपिक हमारा रिमांड के हवाले से है कि पुलिस रिमांड क्या होता है और ये किन सूरत हाल में दिया जाता है, और आया हर मुल्ज़म को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है रिमांड पर, या कुछ ग्राउंड्स होती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए मजिस्ट्रेट साहब पुलिस रिमांड का आर्डर जारी करते हैं। तो सबसे पहले तो लीगल प्रोविजंस देख लेते हैं रिमांड के हवाले से। रिमांड को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 167, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का वॉल्यूम 3 उसमें चैप्टर 11 पार्ट बी और पुलिस रूल्स का रूल नंबर 25.56 इसको डील करता है। अच्छा, सबसे पहले FIR होती है तो फिर पुलिस की बड़ी कोशिश होती है कि मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया जाए। अब मुल्ज़म को पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है, इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर देती है, तो फिर क्या मुल्ज़म मुकदमे का फ़ैसला होने तक पुलिस की कस्टडी में ही रहेगा? जी नहीं। सेक्शन 61 CRPC के मुताबिक मुल्ज़म को ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस अपनी कस्टडी में 24 घंटे रख सकती है और 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने मुल्ज़म को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो अगर तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है तो जब पुलिस मुल्ज़म को पेश करेगी मजिस्ट्रेट के सामने तो कहेगी हमारी इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हो गई है, तो आप ट्रायल का आगाज़ कर दें, चलान भेज देगी पुलिस अदालत को, मुतल्लिका अदालत को। अब जो सूरत हाल होती हैं कि जिनमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो पुलिस इलाका मजिस्ट्रेट साहब को कहती है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, हमें मुल्ज़म रिमांड पे चाहिए ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें और एविडेंस जो है वो उसको कलेक्ट कर सकें। तो मजिस्ट्रेट साहब फिर मुल्ज़म को पुलिस के हवाले कर देते हैं, इसे पुलिस रिमांड कहते हैं। ये पुलिस रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा मजिस्ट्रेट साहब 15 दिन का दे सकते हैं, और इसमें भी एक शर्त ये होती है कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के वॉल्यूम 3 में उसके चैप्टर 11 और उसका पार्ट बी उसका रूल 8 ही हमें कहता है कि मजिस्ट्रेट साहब जो है वो छोटा से छोटा रिमांड देंगे, थोड़े से थोड़े दिनों के लिए रिमांड देंगे। मतलब अगर 15 दिन मैक्सिमम दे सकता है मजिस्ट्रेट साहब रिमांड दे सकते हैं, तो वो करेंगे क्या, वो 1 दिन का रिमांड दे देंगे, 2 दिन का दे देंगे, 3 दिन का दे देंगे, ऐसे सब ये सारे दिन इकट्ठे होकर ज़्यादा से ज़्यादा मजिस्ट्रेट साहब 15 दिन का रिमांड दे सकते हैं। अच्छा, अब पुलिस आती है मजिस्ट्रेट साहब के पास और उन्हें कहती है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमें ये मुल्ज़म दरकार है, तो क्या जज साहब रिमांड का आर्डर जारी कर देंगे? जी नहीं। पुलिस ने बाकायदा एप्लीकेशन में, दरख्वास्त में बताना होता है कि हमें ये मुल्ज़म क्यों चाहिए। खाली ये कह देना कि हमें ये मुल्ज़म चाहिए और हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, ये काफ़ी नहीं है। पुलिस ने बाकायदा ग्राउंड्स देनी होती हैं, और वो ग्राउंड्स वो होनी चाहिए कि जिससे वाकई ज़ाहिर हो कि मुल्ज़िम की पुलिस को ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन के लिए। जैसे कि पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट मैच करने हैं, मौका पर जो उसके फिंगरप्रिंट किसी मुल्ज़िम के मिले हैं उसके साथ पुलिस ने इस मुल्ज़िम के फिंगरप्रिंट मैच करने हैं, या आइडेंटिफिकेशन परेड करवानी है कि जी हमने ये मुल्ज़म लोगों को दिखाना है जिन लोगों ने इसको मौका वारदात पे देखा था, ताकि वो पहचान सकें कि ये वही मुल्ज़म है कि नहीं। ऐसे कि कुछ सॉलिड ग्राउंड्स देनी होती हैं। तो जब ये सॉलिड ग्राउंड्स दी जाती हैं तो फिर मजिस्ट्रेट साहब उन ग्राउंड्स को मद्देनज़र रखते हुए और केस डायरी को देखते हुए फ़ैसला देते हैं कि इसको मुल्ज़िम को पुलिस के हवाले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब केस डायरी क्या होती है? जब भी कोई FIR होती है तो उसकी एक डायरी तैयार की जाती है इन्वेस्टिगेशन की। जो तफ्तीशी अफसर होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो उसने हर रोज़ाना की बुनियाद पर जो भी तफ्तीश की होती है वो उस डायरी में लिखता है कि आज फ़लाँ तारीख को फ़लाँ वक़्त पे मैं फ़लाँ जगह गया, फ़लाँ बंदे का बयान रिकॉर्ड किया, ये बयान रिकॉर्ड किया। तो इसको कहते हैं केस डायरी। तो जब पुलिस मजिस्ट्रेट साहब के पास रिमांड के लिए आती है
तो उसने वो केस डायरी भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने रखनी होती है कि ये हम तफ्तीश करके लाए हैं और ये तफ्तीश हमारी बाकी रहती है, और साथ में मुल्ज़म को भी पेश करना होता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने। तो फिर मजिस्ट्रेट साहब इन सारी चीज़ों को देखते हुए केस डायरी को, पुलिस ने जो ग्राउंड्स दिए हैं उन ग्राउंड्स को, और मुल्ज़म से भी पूछते हुए कि भाई तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है, तुम्हें कोई एतराज़ है, अगर मुल्ज़म का वकील है तो मुल्ज़म के वकील से पूछेंगे। तो फिर इन सब चीज़ों के बाद मजिस्ट्रेट साहब फैसला करेंगे कि आया मुल्ज़म को पुलिस रिमांड पर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये था जी रिमांड के मुतल्लक एक ब्रीफ सा लेक्चर। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।